हालेलुया, प्रेज द जी लॉर्ड। भाई साहब, आपकी आवाज था। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सर, आज का जो हवाला है वो देख लीजिए, यूहन्ना की अंजील, उसका दूसरा बाब है, पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक है। और आज इस टॉपिक को हम देखेंगे। ये बड़ी खास एक जो है वो टॉपिक है, और ये बाइबल में जो लिखा गया है, ये यीशु मसीह का पहला मौजज़ा जो है वो लिखा गया है, जो यीशु मसीह ने काना गलील में जो है वो किया है। यीशु मसीह एक शादी में यहाँ पर आते हैं, और वहाँ पर उनकी वालदा भी हैं, और जो है उनके जो है वो दूसरे भाई बहन वो भी शामिल हैं। और आप में से बहुत सारे इस हवाले को जानते हैं, इस मौजज़े से वाकिफ़ हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि मैं जो है ख़त्म हो जाती, क्योंकि उस वक़्त के दस्तूर के मुताबिक जो है वो लोगों को जब शादी में बुलाया जाता था, तो मेहमानों को जो है वो मैं जो है वो पेश की जाती थी। ये एक आम रिवाज था वहाँ का। और मैं बनाने के बारे में बहुत सारे तरीक़ाकार जो हैं वो बयान किए गए हैं उस वक़्त में। कुछ लोग मैं में पानी मिला के उसको थोड़ा पतला करके, ताकि उसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी कम हो जाए, तो इस तरह से भी यूज़ करते थे। और वहाँ पर ज़िक्र मिलता है कि 6 मटके जो थे वो मैं के जो है उन्होंने भरे हैं। यानी तकरीबन यीशु मसीह ने जो मौजज़ा किया है, ये 120 से लेके कोई 180 गैलन के करीब जो है वो मैं बनाई गई वहाँ पर। अब इसमें ख़ास जो बातें सीखने वाली हैं वो क्या हैं? बाइबल में ये लिखा गया है कि ये पहला यीशु मसीह का मौजज़ा है जो किया गया है। लेकिन मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ कि वो जो लोग वहाँ मौजूद थे, प्रोबेबली हो सकता है वो यीशु मसीह के कुछ रिलेटिव में से हों, किसी तौर से उनके दोस्त हों या करीबी साथी कुछ इस तरह से हों। लेकिन आप ये सोचें कि कैसे उन्होंने मुकद्दसा मरियम को अप्रोच किया कि मैं ख़त्म हो गई है और तू यीशु मसीह से दरख्वास्त कर के वो क्या करे, कुछ इस बात के लिए इंतज़ाम करें। आप इस बात को सोचें। किस चीज़ ने उनको मोटिवेट किया? किसने उनके दिल में ये बात डाली कि शायद ये कुछ कर सकते हैं? इनके पास कोई ऐसी जो है वो सुपर नेचुरल पावर है, या इनके पास कोई ऐसी मकौफुल फितरत कोई पावर है जिसकी बदौलत ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? किस चीज़ ने उनको इस बात पे मोटिवेट किया? हम सोचते हैं, इस बात को देखते हैं। और यीशु मसीह ने वहाँ पर अपनी ज़िंदगी के पहले 30 साल गुज़ारे हैं, और पहले 30 साल के अंदर यीशु मसीह क्या करते रहे? भलाई का काम करते रहे, खिदमत में रहे, जो घर के लिए इंतज़ामात करना, सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना, अपने घर वालों को फ़ीड करना, ये सारे काम जो हैं वो यीशु मसीह करते रहे। टैक्स पे करते रहे, डेफिनेटली उस वक़्त टैक्स भी पे करते थे, रोमियों की तरफ से जो है वो टैक्स होता था तो वो पे करते, सारी चीज़ें। तो यानी हर तरह की सिचुएशन में से गुज़रे। मैं ये ईमान रखता हूँ कि उन्होंने यीशु मसीह को पहले भी कुछ ना कुछ करते ऐसा देखा है। पहले भी कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी जिसकी बदौलत उनका ईमान जो है वो इस बात पे बढ़ा होगा, और उन्होंने मुकद्दसा मरियम से दरख्वास्त की कि यीशु मसीह से कुछ दरख्वास्त करे कि वो कुछ करें उनकी रहनुमाई। बाइबल में लिखे बहुत सारी बातें, बहुत सारे इवेंट जो हैं वो बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखे गए, तहरीर नहीं किए गए। अगर किए जाते तो लिखा है कि जगह ना होती या उसको कैरी नहीं किया जा सकता था। तो मेरे साथियों, फॉर श्योर है कि कोई ना कोई ऐसा काम यीशु मसीह की जिंदगी से पहले भी साबित है, पहले भी होता होगा, जिसकी बदौलत जो है उन लोगों का ईमान बना कि हम यीशु से मदद ले लें। हमारी जिंदगी में उनकी उस वक्त उनकी सिचुएशन के अंदर जिस चीज की कमी आई, उन्होंने यीशु को क्या किया? अप्रोच किया। और वो यीशु मसीह वहां पर जब मौजूद थे तो मुकद्दसा मरियम ने दरख्वास्त की कि इनकी मैं खत्म हो चुकी है। यीशु ने कहा है, औरत मेरा वक्त अभी नहीं आया। और उसके बाद मुकद्दसा मरियम ने उन लोगों को जो वहां पर खिदमत गुजार थे उन्हें कहा कि इसकी सुनो, ये क्या कहता है। अब लोगों ने किससे सिफारिश की है जी? पहले मुकद्दसा मरियम से सिफारिश की। किससे सिफारिश की है? मुकद्दसा मरियम से। मुकद्दसा मरियम वो औरत हैं जिनको बाइबल मुकद्दस में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड, सबसे ज्यादा मुकद्दस, होली और पाक जो है वो कहा गया है। और हम सब के लिए एज अ माँ के लेवल पे,
एज अ माँ के दर्जे के ऊपर होते हुए वो हमारे लिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा इज्जत है उनकी, क्योंकि खुदा ने उनको इज्जत बख्शी है। हर जमाना के लोग उनको मुबारक कहेंगे, ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि वो यीशु मसीह की माँ है। जिस्मानी तौर पे मैं बात कर रहा हूं, ये जिस्मानी तौर पे यीशु मसीह की माँ है, और इसी लिहाज से हम भी उन्हें हम अपनी माँ के दर्जा पे समझते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन खास बात यह जो सीखने वाली है, यहाँ पर क्या लिखा है कि उन्होंने आकर उससे दरख्वास्त की। उनके माइंड में यह था कि शायद चूंकि ये मदर हैं तो इनके कहने पे ये काम कर देंगे, पर यीशु ने एक बात कही कि मेरा वक्त अभी नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह जो है उसने अपने आप को रिवील करना था। अब देखिए यीशु मसीह अपने आप को जाहिर करता है आहिस्ता आहिस्ता। आपने जितने भी कलाम अंजील को पढ़ लें आप, यीशु मसीह अगर इवन मोजज़े भी किया तो उन्होंने कहा लोगों को ना बताना बल्कि खामोश रहना, लेकिन लोग और ज्यादा उसको बताते थे उन सारी बातों को। सम टाइम ऐसा होता कि यीशु के लिए उन शहरों में जाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि लोग जो है वो आगे खबर पहुंचाते थे, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को स्लोली स्लोली रिवील कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता लोगों पे जाहिर कर रहे थे। एकदम से उन्होंने जाहिर नहीं किया, एकदम से उन्होंने ना इस तरह नहीं करना शुरू कर दिया कि फौरन से अपने आप को जो है वो सबके सामने ले आए। नहीं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली अपने आप को जाहिर किया। और यहां पर भी ऐसी सिचुएशन थी। इस तनाजर में यीशु ने कहा कि मेरा अभी वक्त है, नहीं आया, लेकिन फिर भी यीशु ने इस काम को किया। पर मुकद्दसा मरियम से जब उन्होंने दरख्वास्त की तो उन्होंने लोगों को यह कहा कि इसकी सुनो या इसकी मानो जो ये कहता है, ठीक है, बेशक तुम मेरे पास आए हो, लेकिन जो कुछ ये कह रहा है हुक्म तुमने इसी का मानना है, ठीक है। जो कुछ तुम्हें ये कह रहा है इसके मुताबिक काम करो, तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी क्या होगा, मोजज़ा होगा। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बहन भाई होंगे जिनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें रुकी हुई होंगी, बहुत सारी ऐसी बरकतें जो अभी तक नहीं मिली, बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें मुश्किल है, जिसमें परेशानी है, या जिसमें कमी हो चुकी है। उस कमी को पूरा करने के लिए आपको किसको अप्रोच करना है मेरे बहन और भाइयों? यीशु मसीह को आपको अप्रोच करना है। किसको अप्रोच करना है? यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु के अलावा कोई और वो काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसलिए आप डायरेक्टली, आपको उसने क्या किया है, ये हक बख्शा है। जब बेटे और बेटियों का हक बख्शा गया है तो आपके अंदर ये कर्ज है, कर्ज होनी चाहिए कि आप डायरेक्टली क्या करें, यीशु को अप्रोच करें। यीशु के नाम में, बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम ईमान के साथ मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें डायरेक्टली क्या है, यीशु के पास आना है। और बाइबल में लिखा है, उन्होंने कहा कि जो कुछ ये तुम्हें कहता है इसकी क्या करो, सुनो, ठीक है, जो तुमसे ये कहे वो करो। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि क्या करो, इन मटकों को पानी से भर दो। और उन्होंने क्या किया, उन मटकों को क्या किया, पानी से भर दिया। और उसमें जब वो लेके गए, उसमें से निकाल कर उसको जब उन्होंने, जो उस सदारत कर रहा था उस महफिल की, उसको पेश किया, तो वो कहने लगा ये तो पहली मैं से भी अच्छी मैं है। हो सकता है पहली मैं जो थी उसमें खमीर उठा हो, उसमें नशा हो, उसमें खमीर उठा हो, लेकिन ये जो मैं थी ये अच्छी क्वालिटी की मैं है। कुछ राइटर ये लिखते हैं कि अच्छी क्वालिटी की जो मैं होती है वो मीठी होती है और उसमें नशा नहीं होता। लेकिन इस मैं में नशा नहीं उठा, क्योंकि अगर आप गौर करें इस पॉइंट पे, इसका एक और मैं इसके साथ एक लिंक करते हुए बात बताना चाहूंगा कि ये मटके जब भरे गए, क्योंकि ये मटके पहले से पड़े हुए थे, और बाइबल हमें सिखाती है कि जो पुराने मटके हैं उसमें नई मैं नहीं डाली जा सकती, ठीक है जी। तो अब यहां पर बहुत सारी चीजें एक तालीमात से ताल्लुक रखती हैं, बातें, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बात, ये तालीमात से ताल्लुक रखती है। तो यहां पर खास जो बात, जो पॉइंट मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जो मैं बनी है वो खमीर उसमें नहीं उठा, क्योंकि अगर वो मटके पुराने थे तो उनमें इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं थी, वो फट सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें खमीर नहीं उठा तो इस वजह से ये एक्सपेंड नहीं कर सकते, एक्सपेंड करने की इनको जरूरत नहीं पड़ी,
क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नई मैं नई मटकों में डाली जाती है, इसलिए क्योंकि वो एक्सपेंड करती है। वो जैसे उसमें खमीर उठता है वो क्या करते हैं, वो एक्सपेंड होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो फूल जाते हैं। और इनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी, इस वजह से क्योंकि वो पहले से हो चुके थे। और जब ये पानी में बना है तो ये पानी जो इसमें खमीर नहीं उठा, अगर उठ जाता तो हो सकता है वो मटके टूट जाते, ठीक है। तो ये बात इस बात को इंडिकेट करती है, ये दलील देती है इस बात की कि ये मैं जो थी ये फ्रेश मैं थी, जिस तरह अंगूरों का जूस होता है ये उस तरह की थी, विदाउट नशा के थी, और इसका टेस्ट जो था उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो खास बात इसमें आपने सीखनी है वो ये पहली बात है कि अपने मुश्किल वक्त में, अपनी परेशानी के अंदर, जब आपके पास कोई चीज की कमी हो गई है, आपके पास मौजूद नहीं है, आपने अप्रोच किसको करना है? यीशु को अप्रोच करना है। किसको अप्रोच करना है? यीशु को अप्रोच करना है, क्योंकि यीशु ने कहा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुमको देगा, वो तुम्हारे लिए कर देगा, ठीक है। क्यों कर देगा? क्योंकि मेरा नाम जो है वो तुम ले रहे हो, मेरे नाम से तुम जाने जाते हो। तो यीशु का जो नाम है वो हमें बख्शा गया है, लिखा गया है, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं, सिर्फ यीशु का नाम है जो सब नामों से क्या है जी, आला नाम है। मुझे और आपको एक ही नाम बख्शा गया है, वो यीशु मसीह का नाम है, कोई और दूसरा नाम नहीं। कलाम में लिखा गया है कि कोई आपको दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, बल्कि यीशु का नाम बख्शा गया है। और यीशु को ही अप्रोच करना है आपने। किसको अप्रोच करना है? यीशु मसीह को अप्रोच करना है। अब आपको मुकद्दसा मरियम जो है वो हमारी माँ है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। आपको उनको अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्टली यीशु को अप्रोच करें, क्योंकि काम किसने करना है? यीशु ने करना है। काम किसने करना है? यीशु ने करना है। तो यीशु ने यह भी कहा जो मेरे पास आते हैं मैं उनको निकाल नहीं दूंगा, बल्कि मैं उनकी सुनूंगा, क्योंकि वो उनसे प्यार और मोहब्बत करता है। तो आपको अप्रोच किसको करना है? यीशु मसीह को अप्रोच करना है। और कलाम में क्या लिखा है कि हुक्म मानना जो है वो क्या करना है जी? हुक्म मानना जो है वो कुर्बानी चढ़ाने से क्या है? बेहतर है। यीशु के लिए जब मुकद्दसा मरियम ने कहा तो उसने कहा मेरा भी वक्त नहीं आया, बट फिर भी मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा? जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो, यानी इसका हुक्म मानो। तो मेरे अजीजों, आपको किसका हुक्म मानना है? यीशु मसीह का। किसका हुक्म मानना है? यीशु मसीह का। जो हमारी दुआ है, जो हमारी मुना जाते हैं, जो हमारी दुर्खास्तें हैं, ये हमारा एक स्पिरिचुअल ताल्लुक होता है, एक रूहानी ताल्लुक होता है जो हमें खुदा से कनेक्ट करता है। दुआ जो है वो किससे बातचीत है? खुदा से बातचीत है। तो मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप दुआ करते हैं, ये आपका स्पिरिचुअल लेवल है, ये आपका स्पिरिचुअल एक म्यार है, एक आपकी स्पिरिचुअल हालत है जब आप खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं। आमीन। अब यहां पर इसके लिए जरूरी ये बात है, इवन के शागिर्दों ने भी जब यीशु से कहा कि भाई हमें दुआ करना सिखा दो, तो यीशु ने किसको रेफर किया? किसको यीशु ने कहा कि भाई किससे दुआ करनी है? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा ऐ हमारे बाप। ये हमारा स्पिरिचुअल रूहानी ताल्लुक है। इसमें अब हम जिस्मानी तौर पे जो है वो किसी से मांग नहीं रहे, या जिस्मानी तौर पे हम किसी को बीच में अपना मीडिएटर नहीं बना रहे, या शिफायती नहीं बना रहे किसी को बीच में। मेरे अजीजों, जब भी आप दुआ करें तो किस तरह दुआ करनी है? ऐ हमारे बाप। और आपने वसीला किसका बनाना है? यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह आपका, मेरा, पूरी दुनिया का कफारा है। कौन कफारा है जी? यीशु मसीह के खून के वसीला से हम खरीदे गए हैं। हमारे जामे जो हैं वो यीशु के लहू से धुले हैं। जब हमने उसे पहना है तो हमारी पहचान कौन बना है? हमारी पहचान यीशु नाम बना है। कौन बना है जी? यीशु नाम हमारी पहचान बना है। मेरे अजीजों, हम यीशु के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि हम यीशु की दुल्हन हैं। मेरी दुल्हन मेरे नाम से जानी जाती है, इसलिए वो कहलाती है मिसेस इमरान। अगर इरफान भाई की दुल्हन है, वो इरफान भाई के नाम से जानी जाती हैं, वो कहलाती हैं मिसेस इरफान। इसी तरह जो है वो ब्रदर शमाउन है, इनकी मिसेस जानी जाती मिसेस शमाउन। क्यों?
क्यों? क्योंकि इनकी शादी शमौन भाई से हुई है, मेरी मिसेस की शादी मुझसे हुई है। इसी तरह हमारी शादी किससे हुई है? यीशु मसीह से हुई है, और हम उसकी दुल्हन है। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, और हम किसके नाम से जाने जाते हैं? यीशु के नाम से जाने जाते हैं। आमीन। क्योंकि यीशु ने बड़ी कीमत दे के हमें खरीदा है। इसलिए हमारे कामों से, हमारे उठने बैठने से किसका नाम इज्जत और जलाल पाना चाहिए? यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाना चाहिए। आज कई दफा लोग ऐसा करते हैं, इसी मौजे के ऊपर ले लेते हैं, बात करते हैं। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो शराब पीने का शौक रखते हैं। शराब पीना जो है मेरे अजीजों, ये जिस्म की ख्वाहिश है, ये आपकी रूहानी ख्वाहिश नहीं है। ठीक है जी? कौन सी ख्वाहिश है ये? जिस्म की ख्वाहिश है शराब पीना। ये जिस्म की रिक्वायरमेंट है। जिस्म आपको पुश करता है कि पियो, क्योंकि जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इसका टेस्ट जो है वो डेवलप हो चुका है। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो उसकी बॉडी के अंदर क्रेव पैदा होता है, उसकी बॉडी के अंदर उसको पीने की, उसको हासिल करने की ख्वाहिश पैदा होती है। इसी तरह जो शराब पीते हैं उनके अंदर भी क्या होता है? क्रेव पैदा होता है, और वो शराब पीते हैं। ये जिस्म की ख्वाहिश है, ये आप जिस्म को फीड कर रहे हैं। आपकी रूह को इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बल्कि क्या है कि आप अपने बदन को इससे नुकसान देते हैं। क्योंकि जो लोग नशे में मतवाले होते हैं, शराबी होते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो शराब है, जो नशाबाज है, नाच रंग करने वाले हैं, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। ये बड़ी क्लियर कट बात लिखी गई है, क्योंकि शराब आपके किसी रूहानी लेवल को अप नहीं करती। बहुत सारे लोग हैं इसको पी लेते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं है, गुनाह नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं अजीजों आपको बताना चाहता हूं, आपका इंटेंशन क्या है पीने का, मकसद क्या है पीने का, क्यों आपको पी रहे हैं, कौन से विटामिन आपके ये इंक्रीज कर रही है, कौन सी आपको जो है वो प्रोटीन प्रोवाइड कर रही है। ये कोई भी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए है। लोग सिगरेट पीते हैं अपने टेस्ट के लिए, लोग शराब पीते हैं अपने टेस्ट के लिए। जो क्रेविंग उनकी बॉडी के अंदर है, डिजायर है, ये बॉडी को फीड कर रहे हैं, जिस्म को फीड कर रहे हैं। लोग गुनाह क्यों करते हैं? सिर्फ जिस्म को फीड करने के लिए। जिस्म की डिजायर है कि वो गुनाह मांग रहा है, जिस्म की डिजायर है रामकारी, जिस्म की डिजायर है गुनाह। ये सारी चीजें जिस्म की डिजायर हैं, और लोग जब इनको जो है वो उनकी डिजायर को पूरा करते हैं तो बेसिकली वो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं। और बाइबल हमें सिखाती है, अगर तुम रूह के मुआफिक चलोगे तो क्या होगा जी? जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा ना करोगे। बाइबल में लिखा है, जो रूहानी है वो रूहानी चीजों की तलाश में रहते हैं, जो जिस्मानी है वो जिस्मानी चीजों की तलाश में रहते हैं। अब जो जिस्मानी लोग हैं वो ढूंढेंगे नशे, वो ढूंढेंगे सिगरेट, वो ढूंढेंगे ऐसे बुरे काम, बुरे 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 लोग, और वो ढूंढेंगे अपनी गैदरिंग, ताकि वहां बैठ के उनको नशई जो है भाई, वो नशई नशइयों को ढूंढेगा। ठीक है? चोर चोरों को ढूंढेगा। ठीक है? नशा करने वाला नशइयों को ढूंढेगा, गुनाहगार जो है वो गुनाहगारों को ढूंढेगा, उनमें रहना पसंद करेगा, शराबी शराबियों में जाना पसंद करेगा। जिस तरह का बंदा होगा, जिस तरह की उसकी वो उसकी उसकी उसके अंदर जिस तरह का जो है वो डिजायर है, उसी के मुताबिक वो मूव करता है। अगर वो रूहानी है, वो रूहानी लोगों को ढूंढेगा, रूहानी माहौल को ढूंढेगा, रूहानी चर्च को ढूंढेगा, यानी जिंदा चर्च को ढूंढेगा। अगर वो खुद स्पिरिचुअली तौर पे मुर्दा है तो वो मुर्दा चर्च को ढूंढेगा, मुर्दा लोगों में जाना पसंद करेगा, ऐसे लोगों में जाना पसंद करेगा जो बेदार नहीं है, जो 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 रूहानी तौर पे मर चुके हैं, वो उनको ढूंढेगा। जिस तरह का उसके अंदर इनर डिजायर है, उसी तरह वो मूव करता है। सो आप लोगों के लिए जरूरी है, ताकि आप इसको समझे। बहुत सारे इस मौजे को लेके बेस बना के, खास तौर पे 24-25 की नाइट को क्या करते हैं? शराब पीते हैं, और क्या कहते हैं? हम यीशु मसीह के काना गलील के मौजजा की याद को क्या कर रहे हैं? ताजा कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने भी वहां पर क्या किया? पानी से मैं बनाई, और आज हम शराब पीकर उस मैं को जो है उस याद को ताजा करें। मेरे अजीजों, यीशु ने तो पानी से मैं बनाई, ठीक है? यीशु ने तो उसमें ना उसमें क्या कहते हैं, ना उसमें गुड़ डाला, ना उसमें जो है वो माल्टे के छिलके डाले, ना उसमें और कोई गंद डाला, ना उसमें कोई और केमिकल डाला, ना उसमें गोलियां डाली। ठीक है जी? यीशु ने उसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी था, और उसने हुक्म दिया और पानी की नेचर बदली, और वो पानी मैं की शक्ल में आ गया। अगर आप वाकई ही यीशु के मौजज़े को लेना चाहते हैं, अगर
के ही उसकी याद को ताजा करना चाहते हैं तो फिर यीशु की तरह कीजिए। फिर आप भी पानी लीजिए और पानी पे दुआ कीजिए और बनाइए उसको मैं, और फिर पीजिए, जितना मर्जी आप पी ले, दुआ करें और उसके ऊपर पी ले, फिर उसको बना के मैं। लेकिन यीशु ने कोई ऐसी चीज उसमें नहीं डाली, ना कोई नशावर गोलियां डाली हैं, ना कोई फल फ्रूट डाला है, ना कोई गुड़ डाला है, ना उसके नीचे आग जलाई है, ना उसको निकाला है, ना उसका वो कुंडा लगाया है, वो जो कुछ भी लगाते हैं, ना उसकी भट्टी लगाई है। मेरे अजीजों, तो जो आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा बोले कि हम यीशु की याद को ताजा करते, उन्हें शर्मिंदा कीजिए और उन्हें कहिए कि फिर यीशु की तरह करके बनाइए और पीजिए। यीशु ने पानी के ऊपर सिर्फ कमांड किया है, यीशु ने उसे सिर्फ हुक्म दिया है, उसी वक्त पानी की नेचर बदली और उसका टेस्ट जो है वो मैं जैसा हो गया। मेरे अजीजों, आज आपकी जिंदगियां भी इसी तरह खूबसूरत हो सकती हैं जब यीशु के नाम में आप पाक रूह को रिसीव करते हैं। ये फ्री गिफ्ट है। रूहुल कुद्दस जो है वो पानी को जाहिर करता है, रूहुल कुद्दस जो है वो पानी की तशबीह को जाहिर करता है। और जब वो पानी जो जिंदगी का पानी है, जो सामरी औरत को मिला, मेरे अजीजों, यीशु वो पानी देता है। यहां पर तो वो पानी मैं बना, लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर वो जिंदगी की नदियां को जारी करने वाला, जिंदगी को लुटाने वाला, मुर्दगी को खत्म करने वाला, लानतों को खत्म करने वाला वो पानी बन जाता है, जिसकी कभी आपको प्यास उसके बाद नहीं लगती, जिसके लिए आपकी जिंदगी से जो है उसकी नदियां जारी होती हैं, रूह का बहाव जारी हो जाता है, रूहुल कुद्दस का फ्लो जारी हो जाता है, जिससे आप मिलते हैं हर कोई कहता है ये शख्स बड़ा ही अच्छा है। जिस तरह वो कहने लगे ये मैं तो बहुत अच्छी है, ये मैं तो उस मैं से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब आपकी जिंदगी में वो वाटर फ्लो करता है जो जिंदगी का पानी है, तो आपसे लोग जो है वो बरकत पाते हैं और वो कहते हैं कि इस भाई के लिए, भाई के साथ वक्त गुजारा, मुझे बड़ी बरकत मिली है, इस बहन के साथ मैंने वक्त गुजारा, मुझे बड़ी बरकत मिली है, इस चर्च में मैं आया हूं, मुझे बड़ी बरकत मिली है, इन लोगों में मैं आया हूं, इनका एटमॉस्फेयर रूहानी है, इनके घर का माहौल बड़ा रूहानी है। मेरे अजीजों, जब वो वाटर आपकी जिंदगी से फ्लो करेगा तो आप भी इसी तरह बाबरकत होंगे। आपकी जिंदगी से भी गवाहियां उठेंगी, आपके बच्चों की जिंदगी से गवाहियां निकलेंगी, आपके हर काम में से गवाहियां निकलेंगी। लोग आपकी गवाही को देखकर यीशु को फॉलो करेंगे, यीशु को तकेंगे कि जिसने इसकी जिंदगी को बदला है वो कौन है, वो कौन है जिसके वसीला से इसकी जिंदगी बदली गई है, किसने इसकी जिंदगी को बदला है। जब वो ये जानेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी यीशु को फॉलो करेंगे। सो अपने कामों से जाहिर कीजिए कि आप यीशु के खून खरीदे हैं, आपकी जिंदगी के लिए प्राइस पे की गई है। गैर कौमों की तरह नहीं कि हर तरह के बुरे काम, हर तरह का नशा, हर तरह की लानत आपकी जिंदगी में काम करती हो, गैर कौमों की तरह, गैर कौमों की तरह ना बने, लोगों के हम शक्ल ना बने, दुनिया के हम शक्ल ना बने, बल्कि ऐसे काम कीजिए जो यीशु ने आपकी जिंदगी में किए हैं। ऐसे कामों को कीजिए कि यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से मेरा ईमान है कि आप सबने बरकत पाई है। खुदावंद का फजल आपके साथ हो और इसी तरह हमेशा आप खुदा में बढ़ते रहें और वो जिंदगी का पानी जो यीशु पे लाता है, जो सामरी औरत जिसके लिए कहने लगी कि मुझे वो पानी दे दे ताकि मुझे यहां पर ना आना पड़े, पर यीशु उस पानी की बात कर रहा था, उस पानी की जो रूहुल कुद्दस की सूरत में हम सब की जिंदगियों से बहता है। मांगिए उस पानी को, कहें खुदा से कि वो आपकी जिंदगी में मौजजा करे। आज आप में से कितने हैं जो मौजजा लेना चाहते हैं? मेरे अजीजों, ईमान पे खड़े हुए, यीशु आपकी भी जिंदगी में मौजजा करेगा। जो वो कहता है वो करो। जिससे मुकद्दसा मरियम ने कहा लोगों से, उन जो खिदमत गुजार थे उन्हें कहा जैसा ये कहे वैसा करो। और मैं भी आपको ये कहता हूं, जैसा यीशु कहता है, जैसा उसका कलाम कहता है, वैसा कीजिए और आपकी जिंदगी में भी मौजजा होगा, आपकी जिंदगी में भी मौजजा होगा। आप अपनी अप्रोच को दुरुस्त कर लें कि आपको किसको अप्रोच करना है। यीशु को अप्रोच करना है। मेरे अजीजों, मौजजा करने वाला वो है, जिंदगियां बदलने वाला वो है, कुव्वत देने वाला वो है, आपकी जिंदगी को बाबरकत बनाने वाला वो है। यीशु के नाम में आपके खानदान बरकत पाएं, आपकी जिंदगियां बरकत पाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। आइए हम दुआ हालेलुया। खुदा
प्रेज द लॉर्ड, जी हालेलुया। पास्टर, कंटिन्यू कीजिए। आइए हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में उसके ताबे करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को सरेंडर कीजिए। आइए आज के दिन हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसकी ताबेदारी में लेके जाएंगे। हम उसके ताबेदारी में आ जाएंगे। हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा बाप के ताबे कर देते हैं। रूहुल कुद्दस के मसा को मांगना शुरू कीजिए अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए, और ये कहिए कि खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि तू ही हमारी जिंदगी में मौजज़ा कर सकता है, तू ही चीजों को तब्दील कर सकता है, तू ही चीजों की जिन बातों की, जिन चीजों की बुरी नेचर है उसको तू चेंज करके नॉर्मल नेचर में ला सकता है। तू ही जिस तरह तू चीजों के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल रखता है और तू चीजों की नेचर को बदल देता है। ओ खुदावंद उन तमाम तर चीजों की जो आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं, मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूं कि खुदा उनको चेंज करके आपकी फेवर में खड़ा कर देगा। आपके लिए एक नई फेवर जो है वो खड़ी हो जाएगी। आपके लिए खुदा मौजज़ात कर सकता है। आपकी जिंदगी में, आपके घराने में, आपकी जिंदगी में बेशुमार गवाहियां यीशु के नाम से पैदा होंगी। यीशु के नाम में आप इस ईमान पे खड़े हो जाएं और आप रिसीव करेंगे। जो कुछ आप मांगेंगे यीशु के नाम में आप रिसीव करेंगे, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है जो कुछ यीशु कहता है हमें उसका हुक्म मानना है, हमें उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को जो है वो चलाना है और उससे अप्रोच करना है। अपनी निगाहें यीशु के ऊपर रखिए, अपने यीशु को तकते रहें, अपने यीशु को देखते रहें, अपनी निगाहें यीशु पे रखें। किसी और पे आपको निगाहें डालने की जरूरत नहीं है। पतरस जब तक यीशु को देखता रहा, पतरस जब तक यीशु को देखता रहा तब तक वो पानी के ऊपर चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी निगाहें तूफान पे गई, जैसे ही उसकी निगाहें बड़ी बड़ी लहरों पे गई, जैसे ही उसकी निगाहें उस तेज आंधी पे गई, उसी वक्त वो पानी के अंदर गया। क्यों? क्योंकि उसने डाउट किया, वो घबरा गया, वो डर गया। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी निगाहें यीशु के ऊपर हैं, ये आपका ईमान है। ईमान क्या है हमारा? कि हमारी निगाहें यीशु पे हैं। हम यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, हम यीशु को अपना सेवियर मानते हैं, हमारी निगाहें यीशु पे हैं। ये हमारा ईमान है। और ग्रेस क्या है? ग्रेस को समझ लीजिए। ग्रेस जो है वो आपको पावर देती है कि ताकि आप गुनाह के ऊपर गलबा पाएं, ताकि गुनाह के ऊपर आप जो है वो कंट्रोल कर पाएं, गुनाह की जिंदगी जो है उसके ऊपर गालिब आ सके। क्योंकि यीशु ने मुकाशवा 3:21 में कहा, जिस तरह मैं गालिब आया हूं तुम भी गालिब आओ। और गालिब आने के लिए जरूरी है हमें यीशु को तकना है, यीशु को देखना है। जो यीशु कहता है हमें वो करना है, जो खुदा का कलाम कहता है हमें वो करना है। मेरे अजीजों, आइए हम दुआ करें, अपने आप को सरेंडर